अगर आपको हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना है, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, चाहे ठंडी का मौसम हो, चाहे बारिश का मौसम हो, तो दोस्तों ये 10 काम डेली आप करिए। अगर आप ये 10 काम डेली करते हैं, तो छोटी-छोटी जो बीमारियाँ होती हैं, ये आपको कभी नहीं होगी। यही छोटी-छोटी बीमारियाँ दोस्तों जब हम इसे इग्नोर कर देते हैं, तो ये बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है और हम इसे अवॉइड करते रहते हैं। फिर लास्ट में दोस्तों यही गंभीर बीमारी हमें मौत के मुँह में ढकेल देती है। दोस्तों डेली रूटीन में कुछ छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जिसे हम रोज़ अगर करें तो हमें कभी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो दोस्तों चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो ठंडी हो, ये 10 काम हमें रोज़ करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, वो 10 काम कौन से हैं। चाहे हम गरीब हैं, चाहे अमीर हैं, सबको ये 10 काम करना चाहिए। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, इसे निरोगी बनाने के लिए सबसे पहला काम है जो सबको करना चाहिए, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़े हो, बच्चे हों, गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, हमेशा हमें दोस्तों पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। हमें पानी पीने में कमी नहीं करना चाहिए। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। एक टाइम खाना मिले या ना मिले, लेकिन हमें पानी ज़रूर पीना चाहिए। दोस्तों आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार आप 1 दिन में 2 से ढाई लीटर, गर्मी-वर्मी है तो 4 से 5 लीटर तक पानी की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे आप काम कर रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम कर रहे हैं, शरीर से बहुत ज़्यादा पानी निकालने वाला काम कर रहे हैं, तो आपका पानी पीने की जो क्षमता है 4 से 5 लीटर हो जाएगी। अगर आप हमेशा एसी में रह रहे हैं, तो भी हमें 2 से ढाई लीटर पानी पीना चाहिए। अब बात करते हैं हम ठंडियों की। ठंडियों में दोस्तों कितने लोग तो ऐसे हैं एक ही गिलास में निपटा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ठंडियों में भी दोस्तों 2 लीटर तक पानी पीना चाहिए। यही पानी दोस्तों हमारे खून को साफ-सफाई करने में, अंदर के ऑर्गन को क्लीन करने में मदद करता है। तो पर्याप्त मात्रा में हमें पानी पीना चाहिए। और दोस्तों दूसरी चीज़, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, कुछ ऐसे सीज़न हैं जब हमें नहीं खाना चाहिए, बाकी खाना चाहिए, वो है दही। दोस्तों दही में लैक्टोबैसिलस प्रोप्रीबायोटिक पाया जाता है जो हमारे आंतों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आंतों में गुड बैक्टीरिया का निर्माण करता है, तो 1 कटोरी दही हमें हमेशा खानी चाहिए। लेकिन ये दही आपके घर की होनी चाहिए। पैकेट की कंपनी की दही खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। 4 महीने हमें दही नहीं खाना चाहिए, बाकी 8 महीने 1 कटोरी दही हमें ज़रूर खाना चाहिए। कौन-सा उस समय है जब नहीं खाना चाहिए? दोस्तों जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये 4 महीने हमें दही नहीं खाना चाहिए। बाकी 8 महीने रोज़ दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कटोरी दही चाहिए। आप चाहें तो इस दही में स्वाद बढ़ाने के लिए गुड़ मिला सकते हैं। अगर आप दही और गुड़ खा रहे हैं तो दोस्तों जान लीजिए दही की शक्ति भी बढ़ जाएगी और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो 1 दिन में कितना गुड़ चाहिए? 50 ग्राम उसी में मिला के खाइए, तो आपके शरीर में खून की भी कमी नहीं होगी। गुड़ में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और जो आप खाना खाए हैं, दही और गुड़ जब आप खाते हैं तो वह खाना आसानी से पच जाता है और आपके आंतों में गुड बैक्टीरिया का निर्माण करता है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है और आपको किडनी से संबंधित कोई समस्या नहीं है, तो दोस्तों उसी दही में आप यही चूना मिला सकते हैं, जो पान में चूना खाया जाता है। 1 गेहूँ के बराबर चूना मिला के आप खाइए, आपके शरीर में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। जोड़ों में, कमर में, शरीर में दर्द नहीं होगा दोस्तों, बड़ा ही फ़ायदेमंद है। ये 2 तरीके से आप दही ले सकते हैं। इसी तरह से आप दोस्तों एक और पानी पी सकते हैं अगर आपको बजट है, तो दोस्तों नारियल का पानी। नारियल पानी दोस्तों हमें कई बीमारियों से दूर रखता है, लेकिन नारियल पानी पीने का एक कंडीशन होता है, जब इसका मौसम हो तभी आपको पीना चाहिए। लेकिन आज के समय में हर मौसम में लोग नारियल पानी पीते हैं।
आयुर्वेद में यही कहा गया है, मौसम के हिसाब से सब्जियों का सेवन करना चाहिए। जिस सीज़न में जो फल मिलता है उसी सीज़न में उस फल का सेवन करना चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये वात, पित्त, कफ दोष दोस्तों मौसम के हिसाब से, नेचर के हिसाब से घटता-बढ़ता है। इसीलिए हमें नेचर के हिसाब से अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए। इसी तरह से दोस्तों कुछ और होते हैं फल, जैसे हमें मौसमी फलों का सेवन की बात करें, आम हमें साल भर में 1 ही बार मिलता है, तो आम को भी हम खा सकते हैं, आम का शरबत भी पी सकते हैं। बेल होते हैं, बेल का शरबत हमें पीना चाहिए, बेल भी साल भर में 1 ही बार पाया जाता है। और दोस्तों जब आपको लगे कि आपको भूख कम लग रही है, आपको डाइजेशन से संबंधित कोई समस्या है, कुछ गैस, एसिडिटी है, कच्ची कच्ची ढकारे आ रहे हैं, तो तुरंत आप अपने खान-पान पे ध्यान दीजिए। आप सोचिए कि आप ऐसा क्या खा रहे हैं जिससे आपको ये हो रहा है। कभी-कभी ज़्यादा खा लेने पे भी कच्ची ढकारे आती है, ठीक से नहीं पचता है, भूख नहीं लगती है, तो दोस्तों इसके लिए आप सौंफ का पानी पी सकते हैं, सौंफ का शरबत बना के पी सकते हैं। सौंफ हमारे पाचन तंत्र के लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद है। सौंफ हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो इसे कैसे तैयार करेंगे? 1 चम्मच सौंफ लेना है, इसे रात को दोस्तों धुल करके बढ़िया से काँच के बर्तन, मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में भिगो देना है और सुबह दोस्तों इसे पीस करके आप इसका शरबत या इसका पानी ऐसे पीस के पी सकते हैं, या वही पानी आप पी करके सौंफ ऐसे चबा-चबा के खा सकते हैं। या दोस्तों इसी सौंफ को मिक्सर में पीस करके इसमें गुड़ डाल के मीठा शरबत बना सकते हैं। जैसे आपको पसंद होती है, बड़ा ही फ़ायदेमंद है। दूसरी तरफ दोस्तों कुछ मौसमी फल होते हैं जिसमें पानी सबसे ज़्यादा होता है, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूजा। ये मौसमी जो फल होते हैं, इन्हें हमें ज़रूर खाना चाहिए। इन्हें हमें ज़रूर खाना चाहिए। और दोस्तों जब आपको लगे, आपको भूख नहीं लग रही है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी है, तो नींबू पानी ले सकते हैं, अदरक पानी ले सकते हैं। तो नींबू पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं, अदरक पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो मौसमी सब्जियाँ होती हैं ना, ये मौसमी सब्जियाँ हमारे शरीर को निरोग बनाती हैं। इनमें सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। दोस्तों हमें सब्जियाँ और फल ज़्यादा खाना चाहिए, अनाज कम खाना चाहिए। तो आप अपने डेली रूटीन में सब्जियों और फलों की मात्रा बढ़ा दीजिए, अनाज को कम कर दीजिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। इसके साथ-साथ दोस्तों आपको कुछ अपने दिनचर्या में भी बदलाव करना पड़ेगा। दिनचर्या का बदलाव का मतलब दोस्तों रोज़ मॉर्निंग वॉक करिए, एक्सरसाइज़ करिए, तैराकी करिए, साइक्लिंग करिए, योगा करिए, जिम जाइए। इसके लिए सबसे उचित समय जो है वो सुबह का समय है। रोज़ सुबह ये आपको करना है। इससे हमारे शरीर के अंदर के जो ऑर्गन हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ रही है। और अपने दिनचर्या में 2 बदलाव करिए। पहला बदलाव है, रोज़ दोस्तों आप रात का खाना जल्दी खाइए, यानी 7 बजे से पहले आप खा लीजिए। हो सके तो सूर्य डूबने के पहले खाइए। और यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए, तली-भुनी चीज़ें नहीं होना चाहिए। अगर आप देर रात खा रहे हैं, यानी कि 8 बजे खा रहे हैं या 8 बजे के बाद खा रहे हैं, तो मत खाइए। 1 गिलास हल्दी वाला दूध पी के सो जाइए, सुगंधा डाल के सो जाइए, हल्दी वाला दूध बनाइए, चाहे सौंफ वाला कोई भी दूध बना के सो जाइए, लेकिन 8 बजे के बाद खाना मत खाइए। जल्दी उठिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।